क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं शशिकांत दास जी, उनको क्रिप्टो क्यों समझ नहीं आ रही है। इसके ऊपर उनकी अलग अलग स्टेटमेंट को देखेंगे हम इस एक वीडियो के अंदर। साथ ही समझने की कोशिश ये करेंगे कि G20 की जो भारत के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, खबर ये आ रही है अलग अलग सोर्सेज से या कुछ सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार बहुत जल्दी क्रिप्टो के ऊपर कुछ रेगुलेशन या नियम लेके आने वाली है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि जब भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। Change in value in any so-called product is a function of the market. But unlike any other asset or unlike any other product, our main concern about crypto is that it doesn't have any underlying whatsoever. I think the term cryptocurrency, private cryptocurrency, is a fashionable way of describing what is otherwise a 100% speculative activity. There is a talk that it should be regulated. Now how it is to be regulated, somebody needs to explain. तो इस वीडियो में आपने अगर ध्यान से सुना हो तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स की कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है, यानी कि इसकी कोई कीमत डिफाइन नहीं है। किसी भी तरीके से इसकी कीमत जो है वो आकी नहीं जा सकती, कीमत डिफाइन नहीं है या इसकी कोई मिनिमम कीमत है ही नहीं। इसलिए अगर अब हम बात करके चलें, अगर किसी चीज़ की कोई मिनिमम कीमत नहीं है, कीमत डिफाइन ना हो तो उस चीज़ से लेन देन हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जब हम लेन देन करने के लिए, किसी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए कोई वैल्यू पे करते हैं तो उसकी कोई ना कोई कीमत होगी, तभी किसी चीज़ से कोई लेन देन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का कहना है कि क्योंकि क्रिप्टो की कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, जो आरबीआई कहती है। अब हम आपको शशिकांत दास जी का दूसरा एक बयान दिखाते हैं, इसे भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। That you see, so-called crypto assets or cryptocurrencies have the potential, they have the characteristics of becoming a means of exchange. That is, they can become a means of exchange of doing a transaction. And most of it is dollar denominated. So if you allow it to grow, assume a situation where 20% of our transactions in the economy, 20% I'm mentioning an ad hoc number, 20% of the transactions in the economy is taking place through cryptos which are not issued by the central bank. तो आपने अगर एक ही व्यक्ति के ये दो बयान सुने हो, जहां पे इस वीडियो के अंदर ये कह रहे थे जिससे ये एक्सचेंज के काम आ सकता है, और इससे पहले इन्होंने कहा था क्योंकि इसकी कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है, ये एक स्पेकुलेशन है, ये एक तरीके का बबल है। तो यहाँ पे खुद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो कंफ्यूज हैं क्रिप्टो को लेके। एक तरफ वो कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि 20% हिस्सा जो लेन देन का 20% हिस्सा है लेन देन का, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रिप्टो के थ्रू। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियो में ये भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि क्रिप्टो क्या है, कोई उनको आके समझाए कि क्रिप्टो बेसिकली क्या है, कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा। और दूसरी जगह पे अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो तो आपने मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ सुननी होगी, आपने शायद वित्त मंत्री जो हैं उनके कुछ बयान भी सुने होंगे, या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी G20 की कोई मीटिंग है गोवा के अंदर जहां पे क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन आ सकता है। तो अब आप रेगुलेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण करना। किसी भी चीज़ के अंदर नियंत्रण प्रणाली, कानून लगाना, एक चीज़ को रेगुलेट करना कहलाता है। अब रेगुलेशन जो क्रिप्टो के ऊपर आ सकते हैं, वो किस तरीके के रेगुलेशन आ सकते हैं उसको बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत के अंदर आपने पहले ही देखा कि भारत सरकार जो है वो क्रिप्टो को काफ़ी हद तक रेगुलेट कर चुकी है। इसके लेन देन के ऊपर जो है वो पहले से 30% टैक्स है। अगर किसी भी तरीके की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके ऊपर 1% का TDS लगा चुके हैं। जो एक्सचेंजेस है उस एक्सचेंजेस से जो लेन देन है वो वहाँ से आप क्रिप्टो को ना तो क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं ना ही क्रिप्टो विड्रॉल कर सकते हैं, ये समस्याएं वहाँ पे हैं। तो इतने टाइप के रेगुलेशन तो पहले ही आ चुके हैं।
अब ऐसा नहीं होगा कि भारत सरकार कोई ऐसा नियम बना देगी जहां पे वो ये कहेगी कि इतनी मात्रा में आप क्रिप्टो को खरीद सकते हैं, कौन पर्सन कितनी क्रिप्टो रख सकता है अपने पास। क्योंकि क्रिप्टो अगर नियंत्रण करने की बात है तो नियंत्रण में पॉसिबिलिटी फिर ये हो सकती है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड रूल एंड रेगुलेशन आए। अगर क्रिप्टो की नियंत्रण की बात करके चलें तो यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि किस तरीके से एक्सचेंजेस काम करेंगी, इसके ऊपर सबसे पहले रूल रेगुलेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो को एक्सचेंज के ऊपर ख़रीदते हैं और उसको बाहर नहीं निकाल सकते तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक्सचेंजेस बंद हो जाती हैं, आज अगर भारत सरकार एक नियम बना दे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैसे रजिस्टर्ड हो सकती हैं तो 100 एक्सचेंजेस आज रजिस्टर्ड हो जाएंगी, लोग उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर सरकार ने उस क्रिप्टो को वहाँ से विड्रॉल करने की परमिशन नहीं दी तो बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं लोगों का पैसा लूट के जा सकती हैं। तो क्रिप्टो पे रेगुलेशन बनाना इतना आसान काम नहीं होगा। फिर भी भारत सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो शायद कुछ बेटर ही सोच रहे होंगे। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो के ऊपर हम कुछ अच्छे रेगुलेशन देखेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे आने वाली जो न्यूज़ हैं उससे भ्रमित मत होइएगा। सही रिसोर्सेज से कोशिश कीजिएगा कि आपको न्यूज़ मिले। हम cryptonewshindy.com के ऊपर ये कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरीके से रिफाइन करके न्यूज़ दिखाई जाए। आप हमारे ट्विटर आईडी के ऊपर आके वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट देख सकते हैं क्रिप्टो के, जिसका लिंक इस वीडियो की डिटेल में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम बहुत जल्दी ट्विटर के ऊपर ट्विटर स्पेस भी शुरू कर रहे हैं, जहां पे आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।